अमरीकी सदर जो बाइडन सदारती इलेक्शन से दस्तबरदार। सोशल मीडिया पर आइंदा मुद्दत के लिए सदारती इलेक्शन न लड़ने का ऐलान किया। कहा, अमरीकी अवाम की खिदमत मेरे लिए बाइसे फ़ख्र है। बतौर सदर बाकी मुद्दत तक जिम्मेदारियां निभाने पर तवज्जो मरकूज रखूंगा। कौम से खिताब में तफसीलात से आगाह करूंगा। जो बाइडन ने कैमला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार तौसीक कर दी। ट्रंप ने कमला हैरिस को आसान हरीफ करार दे दिया। जो बाइडन की दस्तबरदारी पर अमल दरामद में कहा, सदारती इंतखाबात में कमला हैरिस को हराना आसान होगा। जो बाइडन जाली सदर हैं, उन्होंने हमारी मईशत बर्बाद की। सदर मुंतखब होकर अमेरिका को अजीम मुल्क बनाने का ऐलान। जर्मनी में कॉन्सुलेट हमले पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। इस्लामाबाद में सीनियर जर्मन सिफारतकार की वजारत खारजा तलबी। एहतजाजी मरासला थमाया। पाकिस्तानी सिफारती प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत यकीनी बनाने का मुतालबा। फ्रैंकफर्ट वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई पर जोर। जर्मन सिफारतकार की पाकिस्तानी सिफारती अमले और प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत की यकीन दहानी। हमले में मुलव्वस 2 मुल्ज़िम गिरफ्तार। अफगान शरपसंदों की गिरफ्तारियों के लिए छापे। अफगानी एहसान फरामोश हैं, क्या मेजबानी का यही सिला है? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जर्मन वाक़े पर रद्दअमल। कहा, पाकिस्तान 40 से 50 लाख अफगानियों की मेजबानी कर रहा है। क्या जर्मनी वाक़े के बाद मेजबानी बनती है? पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए रूस से जंग लड़ी और अब दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात करार दे दिया। कहते हैं, बनू वाक़े में PTI के लोग मुलव्वस हैं। आमन मार्च में तहरीक इंसाफ के मुसल्लह अफराद ने शामिल होकर फायरिंग की। इनकी कोशिश थी कि सिविलियंस की हिलाकत का इल्ज़ाम फौज पर लगवाएं। अता तारड़ के मुताबिक बानी PTI को जेल में सदारती स्वीट्स में रखा गया है। जर्मनी में पाकिस्तानी कौंसल खाने पर हमले में अगर सियासी अनासर मुलव्वस हुए तो बानी PTI उन्हें बचा नहीं सकेंगे। बनू एहतजाज में तहरीक इंसाफ का कोई रुकन शामिल नहीं था। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात ने बनू वाक़े पर अता तारड़ का बयान अहम काना और मुज़ाहिका खेज़ करार दे दिया। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा, विफाकी हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे की बजाय मौजूदा हालात में भी सियासत कर रही है। ऐसे लोग इक़्तिदार नहीं, जेलों के अहल हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर कायम कमीशन जल्द अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जमा करा देगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अवाम के बगैर नहीं लड़ी जा सकती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बनू वाक़े पर वीडियो पैगाम। कहा, इलाका मुशरान की कमेटी आज मुझसे मुलाकात करेगी। हम बहसियत अवामी नुमाइंदे अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे। शोहदा की कुर्बानियाँ रायगान नहीं जाएंगी। दहशतगर्दी के खिलाफ फ़ौज, पुलिस और अवाम की कुर्बानियों को ख़िराज तहसीन पेश करता हूँ। मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला और अमन कायम करेंगे। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान के खिलाफ आज रेफरेंस दायर करने का फैसला। बानी PTI ने बैरिस्टर अली जफर को सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की जिम्मेदारी सौंप दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान को हटाने का मुतालबा किया जाएगा। PTI से इसका इंतखाबी निशान बल्ला छीनने, लेवल प्लेइंग फील्ड न देने, अदालत उज़्मा के हुक्म के बावजूद इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर न कराने को जवाज बनाया जाएगा। तहरीक इंसाफ रहनुमा सैयद कैसर कहते हैं कि मखसूस नशस्तों पर अदालती फैसला आने के बाद हमारे अरकान कौमी असम्बली को दबाव में लाकर वफादारियाँ बदलने की कोशिश की जा रही है। उन्हें खरीदने के लिए बड़ी बड़ी ऑफर्स हो रही हैं। PTI रहनुमा ने कहा कि अगले जुमे को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत एहतजाज में GDA समेत दीगर सियासी जमातें भी शरीक हों। बानी PTI और बुशरा बीबी की नए तोशाखाना रेफरेंस में आज फिर पेशी। नैब टीम एहतसाब अदालत में तफ्तीशी रिपोर्ट पेश करेगी। बानी PTI और बुशरा बीबी गुज़श्ता रोज तफ्तीश में शामिल नहीं हुए। नैब टीम अडियाला जेल में 2.5 घंटे तक इंतजार करती रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना के नए केस में गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्तें भी आज समाअत के लिए मुकर्रर।
नाम नेहाद मुनसिफ ने PKLA को तबाह करने की कोशिश की। जनाब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में गरीब का इलाज मुफ्त होगा। आम आदमी की तरक्की और खुशहाली में सियासत नहीं करनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनाब मेडिकल सेंटर इस्लामाबाद का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। 2013 के इलेक्शन मुहिम के दौरान 6 माह में लोड शेडिंग खत्म करने का ऐलान जज्बाती बयान था। इखलास से कही हुई बात पर मेरा मजाक उड़ाया गया। अल्लाह से दुआ की मेरी इज्जत रखे। नवाज शरीफ की क़यादत में 2018 में लोड शेडिंग का खात्मा हो गया। साबिक निगरान विफाकी वजीर गौहर एजाज का बुग़्ज़ IPP से 750 रुपए फी यूनिट बिजली खरीदने का इंकशाफ। बयान में कहा, हुकूमत कोल पावर प्लांट से औसतन 200 रुपए यूनिट बिजली खरीद रही है। विंड और सोलर से पैदा बिजली की कीमत 50 रुपए यूनिट अदा की जा रही है। करप्ट ठेकों, बद इंतजामी, नाअहली की वजह से हमें महंगी बिजली दी जा रही है। हुकूमत की नीयत हो तो 60 रोज में बिजली सस्ती हो सकती है। मुआहदे के तहत निजी पावर कंपनियों को प्लांट्स लगाने पर मुनाफा देने के पाबंद हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने IPPs को अदायगियों पर हुकूमती बेबसी जाहिर कर दी। कहा, जल्दबाजी में रेकोडिक की तरह का कोई इकदाम नहीं करेंगे। हुकूमत IPPs की शराइत में नरमी के लिए कोशा है। गौहर एजाज का नाम लिए बगैर कहा कि जो खुद वजीर बनकर कुछ नहीं कर सके वो आज सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। बिजली में सबसे बड़ा खर्चा 18 रुपए यूनिट कैपेसिटी चार्जेस। 6 माह बाद बिजली की कीमत में मामूली कमी की उम्मीद भी दिलाई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बिजली बिलों में कैपेसिटी पेमेंट को बड़ा मसला करार दे दिया। कहते हैं 35.5 रुपए यूनिट बुनियादी टैरिफ में कैपेसिटी पेमेंट 18 रुपए है। सारिफ को बुनियादी टैरिफ पर 8 रुपए फी यूनिट टैक्सेस अदा करना पड़ते हैं। टैक्स चोरी बंद हो जाए तो बिलों से टैक्सेस का इजाफी बोझ खत्म किया जा सकता है। ट्विटर पैगाम में मजीद कहा, बिजली का ज्यादा इस्तेमाल भी फी यूनिट कीमत में कमी ला सकता है। IPP से मुआहिदों पर नजरसानी करना होगी। अवाम से कुर्बानी मांगने वाले खुद कुर्बानी दें। ताजर टैक्स देंगे मगर पहले बिजली सस्ती करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, जागीरदारों पर टैक्स लगाने और फ्री बिजली की सहूलत खत्म करने से मईशत ठीक हो जाएगी। दोबारा इलेक्शन पर अरबों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं। सवाल उठाया, क्या इलेक्शन कमीशन के पास फॉर्म 45 मौजूद नहीं? बिजली गई न जाने कब आएगी। कराची से पेशावर तक लोड शेडिंग से बुरा हाल। बिजली की बंदिश से पानी की किल्लत, कारोबार ठप। शहर कायद के कई इलाकों में 14 घंटे तक बिजली गायब। पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाकों में 18 घंटे तक बिजली नहीं आती। बलूचिस्तान में भी 16 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल। लाहौर समेत पंजाब में 6 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग। वज़ीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर लफ्जी जंग छिड़ गई। फैसल करीम कुंडी का अली अमीन गंडापुर को मनाज़रे का चैलेंज। कहा, वज़ीर आला चाहें तो चैनल और एंकर अपनी मर्जी का तय कर लें। गवर्नर ने मानचेहरा में वज़ीर आला पर तंज के तीर भी खूब बरसाए। बोले, जिसकी अपनी इज्जत नहीं वो हद तक इज्जत का दावा करेगा। अली अमीन के मुझे भेजे गए नोटिस की कोई हैसियत नहीं। मौलाना फजलुर रहमान PTI से इंतकाम ले रहे हैं। पंजाब में रेस्क्यू की एयर एम्बुलेंसेस ने काम का आगाज कर दिया। छत से गिरकर मफलूज होने वाली मरीजा को गोल्डन आवर में मियांवाली से रावलपिंडी मुंतकिल किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है, बेहतरीन और बरवक्त इलाज पंजाब के हर शहरी का हक है जो सूबे के अवाम को जरूर दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, इसको खिदमत कहते हैं जो मरियम नवाज के हर वादे की तकमील में अवाम देख रहे हैं। पंजाब काबीना में तोसी का फैसला। शॉर्टलिस्ट अरकान लाहौर तलब। सदर नून लीग नवाज शरीफ से आज अरकान असम्बली मुलाकात करेंगे। मुख्तलिफ महकमों की चेयरमैनशिप और पार्लिमानी सेक्रेटरीज के लिए भी नाम फाइनल। नाराज पार्टी रहनुमाओं, इत्तेहादी जमातों के अफराद को शामिल किया जाएगा।
मुल्क के कई शहरों में सावन की घटाएं बरस पड़ी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और हरिपुर में मूसलाधार बारिश। कराची, लाहौर और फैसलाबाद में भी बादल बरसे। बुहरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल। सिंध, बलोचिस्तान की साहिली पट्टी और पंजाब में बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। आज से 27 जुलाई तक कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तोहियानी का अलर्ट। बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद कोटा सिस्टम तब्दील। 93% सरकारी भर्तियां मेरिट की बुनियाद पर होंगी। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। बाकी 7% कोटे में से 5% साबिक फौजियों, 1% अकलियत और 1% माजूर अफराद या तीसरी जिन्स को मिलेगा। कशीदगी बरकरार रहने पर ढाका में कर्फ्यू के नफाज में तोसी। अब तक मुजाहिरों में 133 अफराद हलाक हो चुके। ऑपोजिशन और तलबा तंजीमों का हलाक अफराद के वर्सा को इंसाफ मिलने तक शटर डाउन हड़ताल जारी रखने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका का मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन न करने पर जोर। और विमेंस T20 एशिया कप में पाकिस्तान की पहली कामयाबी। नेपाल को 9 विकेट से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने 109 रन का हदफ 12वें ओवर में हासिल कर लिया। गुल फेरोजा के बर्क रफ्तार 57 रन, मुनीब अली ने 40 रन की इनिंग खेली।